सिम्पसन्स अब तक की सबसे लंबे समय तक चलने वाली टीवी श्रृंखलाओं में से एक है और दर्शकों का बहुमत तब भी योजना में नहीं था जब सिम्पसन्स ने प्रसारण शुरू किया था। इसके 35 सीजन हैं। सैकड़ों एपिसोड रहस्यों और सामग्री से भरे हुए हैं, जिनमें अगले दशक तक नियम गियर स्टीम बिलों का भुगतान करने की क्षमता है। गर्मी, हेपेटाइटिस, मानवता के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण विषय कौन सा है? समलैंगिक और बेघर शराबी दोस्तों का समूह। चलिए कुछ संदर्भ के साथ मंच तैयार करते हैं। एपिसोड में हमें कई प्रमुख तत्वों से परिचित कराया जाता है जो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कई चीजें होती हैं। एपिसोड कई कहानियों के बारे में है, अंतहीन। आप देखेंगे कि एक क्षण आता है जब हमें पता चलता है कि मो शिक्षक एडना क्राबापेल के प्रति आकर्षित हो गया था। 1 साल पहले जब उसने स्प्रिंगफील्ड में पढ़ाना शुरू किया। उसे शराबी, बार, क्लब और टैवर्न से नफरत है। मो उसे झूठ बोलने का फैसला करता है और अपने टैवर्न मो का टैवर्न के मालिक के रूप में अपने जीवन को छिपाता है। अपने शराबी दोस्तों से छुटकारा पाता है। वास्तव में होमर, लेनी, कार्ल और बार्नी है। एडना के साथ संबंध तब आगे बढ़ता है जब होमर एडना के सामने बुरा दिखाने की कोशिश करता है। वह धमकी देता है कि समलैंगिक पहचान उजागर कर देगा, जिससे वे भाग जाते हैं। यह हमें आज के रहस्यमय रहस्य की ओर ले जाता है। हमारे जासूसी कौशल से हमने पाया है कि इस मामले को सुलझाने के लिए हमारे पास इंटरनेट पर एक पूरा संग्रह है जो केंद्र में है। हम इस वीडियो को रैंकिंग बनाने में नहीं बदलने की कोशिश करेंगे कि कौन सबसे अधिक समलैंगिक है, क्योंकि इस दृश्य का मजाक यह है कि इन चारों ने ऐसी चीजें की हैं जो उन्हें समलैंगिक लोगों के रूप में वर्गीकृत कर सकती हैं। वे सभी डर के मारे भाग जाते हैं। मो आसानी से चारों में से किसी को भी फंसा सकता था, इसलिए हमारी पहली पसंद 2 सबसे स्पष्ट विकल्प हैं, कार्ल और लेनी। लंबे समय से कार्ल और लेनी की दोस्ती को एक प्रकार के ब्रोमांस के रूप में दिखाया गया है, लेकिन एक से अधिक अवसरों पर इनके रोमांस पर संकेत दिए गए हैं। यह सिम्पसन्स के प्रशंसकों में हमेशा से एक अत्यधिक विवादास्पद विषय रहा है। कुछ सबूत हैं उनकी विषम लैंगिकता, समलैंगिकता दोनों का समर्थन करते हैं। अगर हम चुस्त हो जाएं, तो सब कुछ दिखाता है कि सबसे ज्यादा रोमांटिक रुचि लेने की है। कार्ल ने श्रृंखला के दौरान अधिक रोमांस किए हैं। वह हर साल न्यूक्लियर वर्कर्स कन्वेंशन में एक लड़की को डेट करता है। उसे नाइमा को डेट करते देखा गया है, जो पहले कार्ल कार्लसन राइड्स अगेन एपिसोड में दिखाई देती है। दोनों एक दूसरे से आकर्षित हैं जब कार्ल पहचान संकट का सामना करता है। बाद के अवसरों में उसका उल्लेख किया गया है, इसलिए भविष्य में नाइमा वापस आ सकती है और कार्ल के साथ आगे बढ़ सकती है। एक एपिसोड में कार्ल लेनी की बहन को और लेनी कार्ल की बहन को डेट करता है। लेनी ने भी कुछ लड़कियों को डेट किया है, लेकिन जब वह महिलाओं के साथ होता है तब भी वह कार्ल को नहीं भूल पाता। सीजन 27 के एक एपिसोड में वह एक महिला को प्लांट नृत्य में बुलाता है। जब वे पहुंचते हैं, लेनी मंडी को कार्ल से मिलवाता है और कहता है, क्या वह वही है जैसा मैंने तुम्हें बताया था? उसने अपनी दोस्त कार्ल के बारे में मंडी से अच्छी बातें की हैं। वह निराश हो जाती है क्योंकि वह हमेशा कार्ल की बात करता है, इसलिए वह उसे कार्ल की बात बंद करने को कहती है, जिससे लेनी नाराज हो जाता है और वह जवाब देता है, तुम मुझसे सांस लेना क्यों नहीं बंद करने को कहती? हम इसे लेनी के अन्य गैर हेटेरो व्यवहारों से जोड़ सकते हैं। उदाहरण, ट्री हाउस ऑफ हॉरर के एक एपिसोड में लेनी मर जाता है और अपने स्वर्ग देखता है, जो कई काल से भरा हुआ स्वर्ग है। सवाल उठाया जा सकता है, खैर यह ट्री हाउस ऑफ हॉरर है, यह तर्क नहीं है। उदाहरण के लिए 13वें सीजन के 10वें एपिसोड में यह पता चलता है कि स्प्रिंगफील्ड के पूर्व में एक पहाड़ पर लेनी ने कार्ल का चेहरा उकेरा। इसके अलावा हमारे पास सीजन 18 से एक दिलचस्प संवाद है, जहां मार्ज लेनी और कार्ल की मूर्तियां बनाती है। लेनी कहता है कि उसे नहीं पता कि कार्ल कहां से शुरू होता है और वह कहां समाप्त होता है। कार्ल कहता है कि यह टिप्पणियों के कारण है। लोग सोचते हैं कि वे समलैंगिक हैं, तो रहस्य सुलझ गया है। कार्ल और लेनी समलैंगिक जोड़े लगते हैं, लेकिन लेनी प्यार में है और मो उसे उजागर करने वाला था। यह इतना आसान नहीं है। मो ने किसी को उजागर करने की धमकी दी थी और पहले ही अफवाहें हैं कि लोग सोचते हैं कि वे समलैंगिक हैं, तो मो की धमकी का कोई वजन नहीं होगा। मार्ज ने होमर को डांटा क्योंकि वह उन्हें शादी के लिए मजबूर करना चाहता था,
यह कहते हुए कि उन्हें अपने रिश्ते का खुद पता लगाना होगा। तो भले ही दोनों के व्यवहार स्पष्ट रूप से उन्हें हमारे संदिग्धों की सूची में सबसे ऊपर रखता है, मो की धमकी का कोई महत्व नहीं है, इसीलिए यह वे नहीं हो सकते। यह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो खुलासे से प्रभावित हो, जिससे होमर सिम्पसन और बार्नी गंबल बचते हैं। इस श्रृंखला के शुरुआती सीजन में होमर ने समलैंगिक हास्य के साथ टिप्पणियां की, और अगर हम इसे अधिक विश्लेषण करें तो वह नए अनुभवों के लिए खुला दिखा सकता है। लेकिन अटकलें नहीं लगानी चाहिए। यह झात है कि होमर पुरुष स्टीरियोटाइप में फिट नहीं होता। उसने मोंटी कैंट बाय मी लव एपिसोड में मिस्टर बार्न्स के साथ फ्लर्ट किया। यहाँ श्री बर्न्स जलते हैं कि आर्थर फॉर्चून को कितना पसंद करते हैं, इसलिए वह होमर से मदद मांगते हैं। वह बस प्यार पाना चाहते हैं। इस पर होमर जवाब देता है, समझ गया, मुझे बियर की जरूरत होगी। होमर को बूढ़े आदमी के साथ जंगली रात से अलग करने वाली चीज शराब है। एक एपिसोड मम एंड पॉप आर्ट है, जहां होमर छिपी कलात्मक प्रतिभा को जागृत करता है और इसका उपयोग अपने दोस्तों कार्ल और लेनी को बताने के लिए करता है कि वे नहाते समय उन्हें नग्न पेंट करें। इससे कार्ल असहज होता है। लेनी उसे आश्वस्त करता है, वह सब कला के लिए कर रहा है। होमर सी कहता है, लेनी की जानकारी दोहराता है और होमर पर संदेह जोड़ता है। सिम्पसन्स 30 से अधिक वर्षों से प्रसारित हो रहा है और समाज के साथ तालमेल बिठाने में सफल रहा है, नए विचारों को अपनाते हुए। जब श्रृंखला का प्रीमियर हुआ तब भी एलजीबीटी समुदाय के खिलाफ कई पूर्वाग्रह थे और उन्होंने इस विषय को सीधे तौर पर 8वें सीजन के एपिसोड होमर की फोबिया में संबोधित किया। इस एपिसोड में होमर जॉन से मिलता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि जॉन समलैंगिक है तो वह उससे घृणा करने लगता है, उनके आउटिंग्स को रद्द कर देता है। वह बार्ट के साथ मर्दाना गतिविधियों में शामिल होने की कोशिश करता है ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि उसका बेटा दूसरी टीम के लिए नहीं खेले। अंत में जॉन होमर को एक संकट से बचाने में सफल होता है और होमर अंततः अपनी फोबिया को पार कर लेता है और जॉन को स्वीकार कर लेता है। वह बार्ट को भी आश्वासन देता है कि वह उसे किसी भी स्थिति में स्वीकार करेगा। यह एपिसोड होमर सिम्पसन के विकास के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहीं से होमर के समलैंगिक संदर्भ अधिक स्पष्ट होने लगे, जो सीजन 10 में होते हैं और एक सीजन पहले। क्रिस्टी की अंतिम प्रलोभन में सिम्पसन शो में जाता है, जहां कॉमेडियन लड़के को चूमने के बारे में मजाक करता है, जिसकी जीभ पियर्सिंग है, जिस पर होमर ज्यादा जोर से हंसने लगता है क्योंकि वह खुद को पहचानता है। इन चुटकुलों का स्वर बढ़ता है जब तक कि हम सीजन 14 तक नहीं पहुंचते, 3 गेज इन अ कॉन्डो। यहाँ होमर अपने अतीत के रहस्यों के कारण मार्ज से दूरी बना लेता है कि क्या मार्ज उससे प्यार करती है। जगह बनाने होमर अपना घर छोड़ता है और स्प्रिंगफील्ड के समलैंगिक पड़ोस में एक अपार्टमेंट में रहने लगता है। इस जगह पर वह अपने रूममेट्स जूलियो और ग्रेडी के साथ रहता है। हालांकि एपिसोड जब होमर टूटता है, ग्रेडी उसे सांत्वना देता है और चूमता है। इस स्थिति में होमर मो के बार जाता है, जहां वह नशे में है और अस्पताल ले जाते हैं और मार्ज के साथ सुलह कर लेता है। वह उसे चूमती है और वह कहता है, यह रात का सबसे अच्छा चुंबन था, क्या सच में? जिसका मतलब है कि होमर कॉन्डो में तीसरा समलैंगिक है, हमारे सबसे मजबूत उम्मीदवारों में से एक है। मुझे लगता है कि होमर के बारे में और भी समलैंगिक संदर्भ टिप्पणियों में जरूर होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हमने देखा वह बिल्कुल पर्याप्त है। सिम्पसन्स फैंडम के विभिन्न पॉडकास्ट से यह विचार प्रस्तुत किया गया है कि होमर समलैंगिक है, और शुरुआती सीजन में उसने जो होमोफोबिया दिखाया था वह उसके सच्चे स्व को दबाने का एक संकेत था जो आम है। उन विश्लेषणों में से एक कोरा रोबर्टा का है, जो एक एलजीबीटी सामग्री निर्माता है जो श्रृंखला में होमर के समलैंगिक संदर्भों का विश्लेषण करती है। वह यह निर्धारित करती है कि अपनी टिप्पणियों और कार्यों के बावजूद होमर एक समलैंगिक से अधिक एक द्विलिंगी आइकन है। उन्होंने श्रृंखला में अपनी यौनिकता का पता लगाने की जिज्ञासा व्यक्त की है। वह इसे पूरा नहीं करता और वह अपने दोस्तों और परिचितों के साथ कल्पना और छेड़खानी करना पसंद करता है। वह मार्ज के प्रति वफादार रहता है, जिसे वह प्यार करता है, और उसके प्रति एक मजबूत शारीरिक आकर्षण महसूस करता है। यह भी दिखाया गया है कि वे सक्रिय हैं। इसका मतलब है कि होमर की सॉसेज कल्पनाओं के बावजूद वह अपनी पत्नी के प्रति आकर्षित है। इससे हम समझ सकते हैं कि वह मो की धमकी से इतना डर गया था, क्योंकि मो उसके निषिद्ध क्रश में से एक था।
लेकिन मो ने कहा कि वह उस व्यक्ति को उजागर करेगा जो समलैंगिक है। और होमर लेनी या कार्ल से फिट बैठता है। हमारे पास एक आखिरी पात्र बचा है, बार्नी। यह शराबी समूह का सबसे अधिक शराबी है और इस कारण से उसने मो के साथ पर्याप्त समय बिताया है ताकि वह अपने सबसे गहरे रहस्यों को प्रकट कर सके। कुछ ऐसा जो उसने बिना एहसास किए किया हो, क्योंकि वह नशे में रहता है और यह भी नहीं जानता कि वह चीजें कैसे या कब करता है। और इस विषय में प्रवेश करते हुए मो को भी संकेत दिया गया है, जैसे कि एपिसोड आई लव लिसा में, जहां मैंने उसे एक पत्र भेजा था जिसमें लिखा था, मो को आपके गुप्त प्रशंसक से दिल के आकार में। और हाँ, यह कुछ मुफ्त पेय प्राप्त करने के लिए हो सकता था, लेकिन गहराई में वे दोनों एक दूसरे के। बार्नी को लगता है कि उसके दोस्त को सर्जरी करानी पड़ेगी और बार्नी इस विचार का समर्थन करता है और होमर के लिए एक बिकिनी भी खरीदता है। बाद में जब उसे बताया जाता है कि लिंग परिवर्तन नहीं होगा तो बार्नी निराश हो जाता है, क्योंकि उसे मार्ज सिम्पसन बनना पसंद है। एपिसोड बार्ट्स कॉमेट में बार्नी उत्साहित हो जाता है जब उसे एहसास होता है कि स्किनर उसे छू रहा है। लेकिन मो के कुछ साथी रहे हैं। जब उसने मार्ज की बहन सेल्मा को डेट किया, लिंडा रॉनस्टैड के साथ कुछ था और एक जापानी कलाकार काको, लेकिन उसके किसी भी रिश्ते ने लंबी उम्र नहीं पाई। और फिर उसकी शराब की लत। दिए गए स्पष्टीकरणों में एक यह है कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय में उज्जवल भविष्य था, लेकिन होमर के प्रभाव से बर्बाद हो गई, जिसने परीक्षाओं से पहले शराब पीने का दबाव डाला। वह हार्वर्ड से बाहर हो गया और एक शराबी बन गया। अन्य एपिसोड में खुलासा होता है कि उसकी प्रेमिका थी जिसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसे छोड़ दिया। ये अच्छे स्पष्टीकरण हैं। तीसरा सिद्धांत यह है कि वह शराबी है क्योंकि वह वास्तव में एक छुपा हुआ समलैंगिक व्यक्ति है और उसके आंतरिक संघर्ष ने उसे अपने जीवन में संभावित साथियों से दूर कर दिया है। शराब आपकी झिझक को कम करती है। यह संभव है कि किसी अवसर पर बार्नी ने मो के साथ चीजों को आगे बढ़ाया हो। चूंकि मो इस समूह में सबसे अधिक विषम लैंगिक चरित्र है, उसने उसे अस्वीकार कर दिया और उसका रहस्य रखने का वादा किया। मुझे लगता है कि हमारा छुपा हुआ समलैंगिक चरित्र बार्नी है। और हाँ, मैं जानता हूँ कि होमर इसे आसानी से कर सकता है क्योंकि वह उन मानदंडों पर खरा उतरता है जो हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बार्नी ने अपनी पहचान छिपाने के लिए बहुत प्रयास किया है। बार्नी की आखिरी डेट 1951 में प्रसारित एक एपिसोड एट लास्ट ट्रेन में देखी गई थी। होमर मार्ज से शादीशुदा है और महिलाओं की ओर आकर्षित है। मुझे याद नहीं है कि बार्नी किसी महिला की ओर आकर्षित था, सिवाय पुराने फ्लैशबैक में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें। ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। दोस्त नग्न नहाते समय पेंट करते हैं।